नमस्ते दोस्तों। आज फिर से मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, मनी फाइल्स 3। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में पैसे हैं। अगर आप नहीं कमाओगे कोई दूसरा कमाएगा। अगर कोई बुरा व्यक्ति कमाएगा तो बुरी चीज़ों में इस्तेमाल करेगा, और अगर अच्छा व्यक्ति कमाएगा तो अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करेगा। इसीलिए हमें मैं हर अच्छे व्यक्ति से यह कहना चाहूँगा कि हमें सीमित नहीं रहना है, आपको अमीर बनना है, और अमीर बनकर आप उस पैसों का अच्छी चीज़ों में अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप खुद अपने परिवार की भी मदद कर सकते हैं और पूरे समाज की नीचे तबके के लोगों की मदद कर सकते हैं। इसीलिए आप अपना माइंडसेट बदलिए, रिच माइंडसेट रखिए, अमीर माइंडसेट रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाइए और अच्छी चीज़ों में पैसों को इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन पटेल आज यह तीसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मनी फाइल्स नंबर 3, दौलत की फाइलें, थर्ड नंबर की दौलत की फाइल। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ध्यान से पकड़िएगा दोस्तों, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। इसका मतलब कि अमीर लोग अमीर बनने के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, पूरी तरह निष्ठावान रहते हैं और पूरी तरह अमीर बनने के पीछे अपना समर्पण दे देते हैं। लेकिन गरीब लोग खाली अमीर बनना चाहते हैं, वह खाली सोचते ही रहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, और पूरी समर्पण के भाव से वह अब उसको निभाते नहीं हैं और खाली सोचते रहते हैं। इसीलिए वह खाली गरीब ही रहते हैं और अमीर बनने के बारे में खाली मतलब चाहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन वह अमीर नहीं बन पाते। अगर आप लोगों से यह पूछें कि क्या वे अमीर बनना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हैं। वे कहेंगे, जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती हैं जो उनसे कहती है कि अमीर बनने में कुछ गलत है। अपने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम लोगों से एक सवाल पूछते हैं। जी हाँ, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड के ऑथर टी हार्व एकर, उन्होंने यह किताब लिखी है, और वह अपने जो उनका जो सेमिनार रहता है मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार, उसमें वह लोगों से एक सवाल पूछते हैं कि अमीर बनने की कोशिश करने या अमीर बनने से जुड़ी कुछ संभावित नकारात्मक बातें क्या हैं। नीचे देखें कि इस बारे में कुछ लोग क्या कहते हैं। क्या आपको इनमें से किसी में अपने विचार दिख रहे हैं? अगर मैं दौलत कमाने के बाद उसे गवा दूं तो क्या होगा? फिर मैं सचमुच असफल कहलाऊंगा। मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि लोग मुझे पसंद कर दे या मेरी दौलत को। मैं सबसे ऊंची टैक्स रैंक में पहुंच जाऊंगा और मुझे अपना आधा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यह सबसे बुरी मानसिकता है कि मैं सबसे ऊंची टैक्स रेंज में पहुंच जाऊंगा और मुझे अपना आधा पैसा सरकार को देना होगा। आज लोग टैक्स देने के बारे में घबराते हैं और सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमा कर क्या करेंगे। अगर ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। इस कोशिश में मैं अपनी सेहत गंवा सकता हूँ। मेरे दोस्त और परिवार वाले कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो, और मेरी आलोचना करेंगे। हर व्यक्ति मुझसे मदद की उम्मीद करेगा। मुझे लूटा जा सकता है, मेरे बच्चों का अपहरण हो सकता है। यह एक गलत मानसिकता है जो गरीब और मध्यम क्लास लोगों को गरीब और मध्यम क्लास ही बनाए रखती है और अमीर नहीं बनने देती। यही मानसिकता हमें चेंज करने की ज़रूरत है। बड़ा सोचिए और बड़े कदम उठाइए और बड़ा आदमी बनिए। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे इतने सारे पैसे का प्रबंधन करना होगा, यह मुझे सचमुच निवेशों को समझना होगा। मुझे टैक्स की रणनीति और पूंजी की सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी, और मुझे महंगे अकाउंटेंट्स तथा वकीलों को फीस देनी पड़ेगी। उफ़, कितनी मुसीबत का काम है। देखिए, अभी दौलत आई नहीं, पैसे कमाए नहीं, और पहले से हम मुसीबतों के बारे में सोचते हैं। यह जनरल जो मिडिल क्लास और गरीब इंसान रहता है उसकी जनरल मानसिकता यही रहती है कि वो पहले से सोच लेता है कि अगर मेरे पास इतना पैसा आया तो मुझे महंगे अकाउंटेंट्स रखने पड़ेंगे, मुझे महंगे वकील रखने पड़ेंगे। इतनी सारी झंझटें करने से अच्छा कि मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ और कंफर्ट जोन में रहूँ। इसी की तरह मानसिकता उनके दिमाग में बैठ जाती है, और वह ब्लूप्रिंट उन्हें अमीर बनने नहीं देती। जैसा पहले जिक्र किया, हम में से हर एक की दिमाग नाम की अलमारी में दौलत की एक फ़ाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिसमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना
शानदार क्यों होगा। बहरहाल कई लोगों की फाइल में जानकारी भी होती है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब है कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से कहता है ज़्यादा पैसे का मतलब है ज़िंदगी में ज़्यादा मज़ा, लेकिन दूसरा हिस्सा चीखता है हाँ लेकिन मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, इसमें क्या मज़ा है। एक हिस्सा कहता है मैं दुनिया भर की सैर कर सकूँगा, लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है हाँ और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही वे प्रमुख कारण है जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। आप इसे इस तरह देख सकते हैं, ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति, हायर पावर, एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। ब्रह्मांड लगातार आपकी और लोगों, घटना और चीज़ों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों को आधार पर ऊर्जा से संचारित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपकी फाइल में मिले जुले संदेश है तो ब्रह्मांड यह समझ ही नहीं पाता कि आप चाहते क्या है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लिख लीजिएगा कि आप जैसा सोचते हैं वैसी ही चीज़ें आपके सामने आती है। यह आकर्षण का नियम है। हम एक ब्रह्मांड जो है वह बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। आपके दिमाग से एक मेल निकला नहीं कि ब्रह्मांड में पहुंचा नहीं, और वहाँ से जैसे मेल का रिप्लाई आता है वैसे ही ब्रह्मांड से भी रिप्लाई आता है और वही चीज़ें आपके साथ होने लगती है। एक मिनट ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए आपकी और दौलत के अवसर भेजने लगता है, लेकिन फिर यह आपको कहते सुनता है कि अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज़्यादा पैसा न रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं ज़्यादा पैसा होने पर ज़िंदगी बहुत मज़ेदार बन जाएगी, तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में दोबारा आपकी और ज़्यादा पैसे कमाने के अवसर भेजने लगता है। अगले दिन आप प्रेरणाहीन मूड में रहते हैं, इसलिए आप सोचते हैं पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है, पहले फैसला कर लो, तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें दूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो। ब्रह्मांड पूछता है कि आप कंफ्यूज मत रहें, आप क्या चाहते हैं वह मैं आपको दूंगा। लेकिन आजकल के लोगों की मानसिकता बहुत ही संकुचित है, और या कहा जाए तो वह खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें बनना क्या है। अमीर बनना है, एक क्षण में विचार आता है अमीर बनना है, ब्रह्मांड से संदेश जैसे ही निकलता है, लेकिन दूसरे क्षण में मनुष्य के दिमाग में फिर से आ जाता है अमीर बनना है, लेकिन क्यों, अमीर बन के मैं करूँगा क्या। लोगों की मदद करनी पड़ेगी, अगर टैक्स देने पड़ेंगे, महंगे महंगे अकाउंटेंट वकील रखने पड़ेंगे। यह मानसिकता का संदेश फिर दिमाग से निकला, ब्रह्मांड ने रिसीव किया, और वह दौलत जो वहाँ से वहाँ निकल रही थी आपके लिए, वह दौलत फिर से रुक गई। तो आज जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं। अमीर लोग पूरी तरह स्पष्ट होते हैं कि वे दौलत चाहते हैं, उनकी इच्छा अटल है, वे दौलत कमाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। जब तक तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो, वे दौलत कमाने के लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं भेजते हैं, गरीब लोग भेजते हैं। दौलत का सिद्धांत, ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे क्या चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दौलत का सिद्धांत यही है कि ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इसी कारण नहीं मिलती कि वह खुद ही कंफ्यूज रहते हैं और चाहते हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं रहता कि वह चाहते क्या हैं। इसलिए आज से मनचाही चीज़ पाने के लिए आप अपनी मानसिकता बदलिए, और जो मनचाही चीज़ आपको चाहिए वह बिल्कुल आप उस बारे में बिल्कुल सोचते रहिए और वह चीज़ आपको ज़रूर प्राप्त होगी। गरीब लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं, वे सचमुच अमीर बनने में कितनी समस्याएं हो सकती, परिणाम स्वरूप उन्हें 100% यकीन नहीं होता कि वे सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड को जो संदेश भेजते हैं वह दुविधापूर्ण होता है, दूसरों के प्रति उनका संदेश दुविधापूर्ण होता है, और यह सारी दुविधा क्यों होती है, क्योंकि खुद के प्रति उनका संदेश भी दुविधापूर्ण होता है। पहले हमने इरादे की शक्ति के बारे में बात की। मैं जानता हूं कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा